नमस्कार, आप सभी का न्याय की आस चैनल में पुनः स्वागत है। और आज हम स्त्री धन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा विषय है। इसी के कारण घर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे मिस्टर अशोक शर्मा जी से कि उनका क्या कहना है स्त्री धन के बारे में। स्त्री धन एक ऐसा धन जिसका एकमात्र अधिकार स्त्री के पास होता है, उसे स्त्री धन कहते हैं। स्त्री धन वह सब शामिल होता है जो किसी महिला को विवाह से पूर्व, विवाह के समय अथवा विवाह के बाद उपहार में मिलता है, दान में मिलता है। वह किसी को संपत्ति को खरीदती है, संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होती है, कोई संपत्ति उसको पार्टीशन में प्राप्त होती है, आदि आदि सब स्त्री धन कहलाता है। तो क्या दहेज को भी हम स्त्री धन कहेंगे? नहीं, दहेज को स्त्री धन नहीं कह सकते। दहेज एक शब्द अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज के लिए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया और दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। दहेज स्त्री धन में शामिल नहीं होता है। यानी कि आपके अनुसार की मतलब जो उपहार मिलते हैं शादी पर, जो ससुराल पक्ष की तरफ से भी जो भी उपहार है, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, गहने हैं, वो सभी स्त्री धन में शामिल होते हैं। बिल्कुल, सभी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति, चल संपत्ति कपड़े, गहने, पैसा और ऑर्नामेंट्स, कोई और सामान, आर्टिकल्स, ये सब चल संपत्ति है। और कोई जमीन, फ्लैट, मकान, ये सब अचल संपत्ति होती हैं। ये सब इसकी धन में शामिल होती हैं। जैसा कि आए दिन कोर्ट में इस तरीके के मैटर्स सामने आते हैं कि भाई हमारा ससुराल पक्ष का जो सामान मिला था या हमें अपने मायके से जो सामान मिला था वो हमारे ससुराल वालों ने ले लिया है, उसे जब्त कर लिया है, उसे दे नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में क्या है? देखिए, स्त्री धन पर चूंकि पूरा अधिकार एक स्त्री का होता है और वह अपनी स्वयं की मर्जी से किसी को भी उसको इस्तेमाल करने के लिए दे सकती है। और जहाँ तक देखने में आता है समाज में, हमारे समाज में, भारतीय समाज में, जब कोई स्त्री शादी होकर अपने ससुराल पहुंचती है तो उसको जो ऑर्नामेंट्स ससुराल पक्ष द्वारा दिए जाते हैं या जो उसके पिता के पक्ष द्वारा दिए जाते हैं, उनमें से उन ऑर्नामेंट्स को ससुराल में आने पर कोई बड़ा बुजुर्ग, जिसमें सास हो सकती है, जिसमें नंद हो सकती है, जिसमें जेठानी हो सकती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति या पुरुष, ससुर, जेठ, देवर, उसको ले लेते हैं उस नवविवाहिता से और यह कहकर ले लेते हैं कि इसको हम सुरक्षित रखेंगे, तुम सुरक्षित नहीं रख पाओगे। तो अगर ऐसा कहकर कोई विवाहित स्त्री अपने ऑर्नामेंट्स को, अपने किसी सामान को सुपुर्द करती है ससुराल वालों के पास, तो वो उसके ट्रस्टी होते हैं। केवल उनका काम केवल उसको कस्टोडियन का है, संभाल कर रखने का है। जब भी स्त्री मांगेगी तो उनको देना पड़ेगा उस स्त्री धन को। और अगर नहीं देते हैं, मांगने के बाद नहीं देते हैं, तो इंडियन पेनल कोड का एक सेक्शन 406 है जो BNS में चेंज हो गया है। तो उसमें जिसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, उसमें वो एक सूट फाइल कर सकती है और 3 साल तक की सजा का उसमें प्रावधान है। अगर मानने के बाद ना दिया जाए तो यह अपराध बन जाता है। इसके अलावा स्त्री धन वो वापस देने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसके बारे में हमने पहले भी वार्तालाप किया, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन है कि कोई भी स्त्री उस सामान को वापस पाने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दे सकती है और अदालत उसका वो सामान जो स्त्री धन की परिभाषा में आएगा उसको वापस दिलाएगा। जैसा कि आजकल देखा गया है कि तलाक के मुद्दे बहुत ही ज़्यादा न्यायालय के सामने आ रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में उस स्त्री धन का क्या होता है? क्योंकि घर जैसे छोड़ के अगर चली गई लड़की तो उसका सामान वहीं रह जाता है, तो उसको मतलब कैसे रिकवर कर सकते? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर महिला और उसके पति के बीच में, किसी स्त्री और उसके पति के बीच में या ससुराल पक्ष के बीच में कोई अनबन हो जाती है, संबंध खराब हो जाते हैं और अदालतों में मुकदमे पहुंचते हैं, जैसा कि आपने कहा तलाक के मुकदमे बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई स्त्री धन ससुराल पक्ष के पास रह गया है तो वह स्त्री 2 काम कर सकती है। एक तो उनके विरुद्ध आपराधिक वाद ला सकती है, यानी क्रिमिनल केसेस जिनको कहते हैं, जो मैंने बताया 3 साल तक की सजा का प्रावधान जिसमें है। और दूसरा साथ ही साथ
अगर वो चाहे तो उस सारे सामान की वापसी के लिए और उनके इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कि वो खराब ना कर दें, उस सामान को रोकने के लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन अदालत में फाइल कर सकती है और अदालत उसको दिलाएगी, इस सामान को, सारे सामान को दिलाती है। एक और बात अक्सर देखने में आती है कि महिलाएं, जो विवाहित स्त्रियां जाती हैं अपने ससुराल में, और ससुराल पक्ष वाले बहुत सा सामान दिखावे के लिए, केवल एक शोबाजी करने के लिए दे देते हैं उस नई दुल्हन को उपहार स्वरूप, जिसको या हम जैसे माम भाषा में कहते हैं चढ़ाते हैं उस सामान को, और ससुराल में आते ही उसको वापस ले लिया जाता है। तो ये एक गलत परंपरा है और ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी ससुराल वालों से या किसी भी लड़के के माता पिता से या लड़के पक्ष से ये कहना चाहूँगा कि जितनी आपकी स्थिति है आप उतना ही उपहार किसी दुल्हन को दें, नवविवाहिता को दें, जिससे कि और जिस वजह जो कि आपको वापस ना लेना पड़े। अगर आपको वापस लेना पड़ेगा तो उस उपहार को ना दें, उससे बचें, क्योंकि वो स्त्री धन हो जाता है और स्त्री धन पर पूरा अधिकार नवविवाहिता का ही होता है, उसी स्त्री का ही होता है, और किसी भी समय वो कभी भी आपसे वापस मांग सकती है। अगर आप उसे लेते भी हैं तो वो कस्टोडियन आप कहलाते हैं, और कस्टोडियन की स्थिति केवल सामान को संभाल कर रखने की है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक बात है, चल फिर यही आगे विवाद का विषय बन जाए। जी हाँ, विवाद का विषय बनती हैं। बहुएं बहुत सही पूरी लाइफ अपने पति को ताना देती हैं कि आपकी माँ ने, आपके घर वालों ने चढ़ाया और भाई फिर हमसे वापस ले लिया, तो क्या फ़ायदा हुआ चढ़ाने का। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आता है मतलब कि अगर कम है तो कम चढ़ाए, लेकिन मतलब उसको वापस ना ले, उपहार माने, हाँ, उपहार एक बार दे दे तो वापस नहीं लिया, जैसा ये मान ले मोटा। देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ सभी लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि महिला को जो भी स्त्री धन हो उसका आप उसकी मर्जी से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी तरह का दबाव बनाकर, किसी तरह का उस पर रौब गांठ कर आप उसके सामान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये सामान का इस्तेमाल इवन उस महिला के पिता भी नहीं कर सकते। पति तो आप छोड़ दीजिए कि पति या पति ससुराल पक्ष कर सकता है कि नहीं कर सकता, उस पर अधिकार उसके पिता का भी नहीं होता, महिला के पिता का भी नहीं होता, माँ का भी नहीं होता, भाइयों का भी नहीं होता। तो जब पिता, माँ या भाइयों का महिला के उस सामान पर अधिकार नहीं है तो ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता होता है। केवल इस्तेमाल करें कम, जब उसकी मर्जी हो। अगर वो मना करे तो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई ऐसी अब सवाल पैदा होता है कि भाई परिस्थितियां ऐसी आ गई कि उस सामान का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन लड़की का वो लड़की सहमति से, हाँ सहमति है, लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, चूंकि पति पत्नी एक साथ रहते हैं, पति का काम बहुत खराब चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ऑर्नामेंट को बेचना पड़ा, सेल करना पड़ा, तो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां, विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं तो, और वो महिला की मर्जी से भी होती है और महिला सब सहमति उसमें देती हैं, लेकिन ये मॉरल ड्यूटी बनती है उस पति की या ससुराल पक्ष के उन व्यक्तियों की, यदि किसी महिला का कोई सामान ऐसी परिस्थितियों में उसका डिस्पोजल करना पड़ रहा है, उसको कहीं इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो वो बाद में जब स्थितियाँ ठीक हो तो उसको वापस करें। क्योंकि वो स्त्री धन उस महिला का ही है, ना कि किसी अन्य व्यक्ति का। ठीक बात। शादी के समय जब सामान मिलता है तो बहुत मतलब रिश्तेदारों के बारे में बहुत सारा, शादी के समय ही नहीं, मैं बार बात कर रहा हूँ, शादी से पहले, शादी के समय या शादी के बाद। जैसे बच्चा पैदा हुआ, इसको छूचक कहते हैं, छूचक में लड़की का कोई सामान आया तो वो लड़की का स्त्री धन है। जैसे शादी के बाद बहुत सारी रस्में होती हैं, मुँह दिखाई की रस्म होती है, मुँह दिखाई की रस्म में जो पैसा आया वो लड़की का ही है। तो हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं कि जो बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं उनके पैर छुआए जाते हैं और पैर छू के वो लोग आशीर्वाद के रूप में पैसा देते हैं लड़की को या कोई और गिफ्ट देते हैं, वो भी सब स्त्री धन है। तो स्त्री धन यही ना समझे कि शादी के आसपास कुछ दे दिया गया तो वही स्त्री धन है। शादी से पहले जो लड़की को मिल गया, शादी के समय जो मिल गया, शादी के बाद जो भी मिलेगा किसी महिला को, वो सब स्त्री धन ही कहलाएगा। तो स्त्री धन का बहुत व्यापक स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप है। तो स्त्री धन है, अगर कोई महिला कामकाजी है, कोई महिला आपको सैलरी आती है,
वो उसका स्त्री धन है। कोई महिला अपनी सैलरी से प्रॉपर्टी खरीदती है, वो स्त्री धन है। कोई महिला कंपनी चलाती है, बिजनेस करती है, उससे जो आमदनी होती है वो उसका स्त्री धन है। तो स्त्री धन का व्यापक स्वरूप है। तो स्त्री धन केवल और केवल औरत का अधिकार है और उसकी मर्जी से ही उसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए स्त्री धन को जबरदस्ती लेने की कोशिश ना करें, प्यार मोहब्बत से जो मिल रहा है उसको लें। और अगर किसी स्त्री से बात बिगड़ जाए, अगर किसी विवाहिता महिला का उसके पति से विवाद हो जाए तो उस महिला को बहुत प्यार से, शांति से उसका स्त्री धन लौटा दें, जिससे कि आगे विवादों से आप लोग बच सके और कोर्ट में केसेस ना आ पाए और कोर्ट से बचें आप। ये सब ध्यान रखना चाहिए। जैसा हिसाब से कहा कि मुंह दिखाई के पैसे भी स्त्री धन होते हैं, लेकिन आमतौर पे समाज में देखा जाता है कि जो मुंह दिखाई के पैसे होते हैं ये कह के वापस ले लिए जाते हैं कि फलानी जगह से हमें भी लेना है, देना है, ये उसका हिसाब रखा जाता है प्रॉपर। तो मतलब इसके बारे में क्या कहना? हाँ, ये ठीक है बात है आपकी। ये कुछ परंपराएं हमारे समाज की गलत हैं और जिसमें ये कहा जाता है कि भाई मुंह दिखाई हमने भी दी तो तुम हमें वापस दे दो, हमें उनको वापस करो। ये गलत चीज़ है, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अब समाज लेकिन धीरे धीरे बदल रहा है और अब इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। और कोई, मुझे लगता नहीं अब अपने अनुभव से कि अब जो समाज आ रहा है आगे वो इन ऐसी कुप्रथाओं को चलाएगा। मुंह दिखाई आया, वो लड़की का है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, जैसे मर्जी लोग करे। और ये भी देखने में आता है कि अगर कोई महिला खुश रहती है, आप उसको प्यार देंगे, आपके घर में आई, आप उसको प्यार देंगे, प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे और उसको जब एक एहसास होगा अपनत्व का, तो वो स्वयं अपनी मर्जी से खुशी खुशी सब कुछ देती है, अपना घर मानती है और खर्च करती है उस घर में और देती है। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि जबरदस्ती ना लेना पड़े किसी का। पहले तो अव्वल लेना नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से तब करेगी जब उसको अपनत्व लगेगा, जब उसको एहसास होगा कि ये भी मेरा घर है। ये सब ये करना चाहिए। वो ऐसा दिलाने की जो दायित्व है वो ससुराल पक्ष का है। बिल्कुल ससुराल पक्ष का दायित्व है। ससुराल पक्ष को ही इसका एहसास दिलाना चाहिए। ठीक बात है। ठीक है, तो आज हमने स्त्री धन पर चर्चा की और आगे हम एक नया विषय लेकर आएंगे घरेलू हिंसा का ही, जो कि होगा कि अगर कोई कामकाजी महिला है तो क्या उसकी सैलरी लेने का अधिकार है ससुराल पक्ष को या नहीं। इसके बारे में हम आगे वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। नमस्कार।